हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल मौजूद है, वो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग डेथ नंबर निकालना है किसके थ्रू? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड हमारा बिल्कुल वही है जैसे हमने लेस्पेयर इंडेक्स नंबर को फाइंड किया था। अब उसमें देखें कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये इंडेक्स नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जिसके थ्रू हम कॉस्ट के अंदर जो तब्दीली आ रही होती है ऑन द होल प्राइस और क्वांटिटी के साथ मिलकर जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में आती हुई चीजों के साथ जो तब्दीली वाक़या होती है, हम इसके थ्रू नोट कर लेते हैं। अब इसका मेथड का फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ पी एन ओवर पी एन क्यू नॉट सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला है। क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 1962 और 56 की प्राइसेस गिवन है और 56 की सिर्फ क्वांटिटीज गिवन है कि जो किसी फैमिली ने क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया, तो उसमें देखें हमारे पास कमोडिटीज उसने कितनी इस्तेमाल की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कमोडिटीज के ऊपर ये डाटा हमारे पास है। वीट 20 से इस्तेमाल हुई, लेकिन जो कीमत है यूनिट ऑफ प्राइस वो हमारे पास पर मन लगे हुए एमडी पर माउंट पर मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक मन में हमारे पास 40 शेयर होते हैं। तो कीमत जो लगी हुई है वो मनों में लगी हुई है, प्राइस क्वांटिटी की जो लगी हुई है वो शेयरों में लगी हुई है। अब इसमें हमारे पास सेम इसी तरह राइस है, वो 8 से इस्तेमाल हुए, उनकी भी मनों में लगी हुई है। शुगर शेयरों में, वो भी मनों में इस्तेमाल हुई। इस तरह घी, यानी इनके सॉल्व करते हुए हमें देखना होता है कि जो क्वांटिटी के यूनिट्स हैं और जो प्राइस के यूनिट्स हैं दे मस्ट बी सेम। अगर वो सेम नहीं है तो फिर हम उनको सेम करते हैं। अगर वो सेम है तो हम वही जो कीमतें गिवन है क्वांटिटी के अंदर, उन्हीं को एज ए क्वांटिटी क्यू नॉट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मेथड के अंदर क्वांटिटी एक ही होती है बेस ईयर की, और जो प्राइस होती है वो मौजूदा साल और उस बेस ईयर के साथ जो कंपेयर करते हैं उसकी इस्तेमाल होती है। अब हम इसको हल करने के लिए जो हमारे पास 1962 है वो हमारा करंट ईयर है, और 1956 की जो कीमत है वो हमारे पास बेस ईयर है, और ये क्वांटिटी कंज्यूम हुई है वो भी 1956 है, तो बेस इस्तेमाल हुई है। तो हमने जो प्राइस है उनको नाम दे देना है पीएन फॉर द करंट ईयर प्राइस और पी नॉट फॉर द बेस ईयर प्राइस। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वांटिटी, और क्वांटिटी तो गिवन है लेकिन उनके यूनिट सेम नहीं है, तो हमने प्राइस के यूनिट्स को चेंज तो नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? क्वांटिटी के यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं। अब ये 20 शेयर का मतलब है आधा मन, यानी हम क्या करते हैं कि इस शेयरों को मनों में तब्दील कर देते हैं। शेयर हमारे पुराने यूनिट्स हैं, मन भी हमारे अभी तक चल रहे हैं, यानी 41 मन 40 केजी के बराबर आजकल होता है, यानी 40 शेयर 1 मन के बराबर होता है। तो जो यहाँ पर जो क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है वो 20 शेयर है, यानी आधा मन इस्तेमाल है। इसका मतलब प्राइस इसके लिहाज से होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 20 को, यानी अगर हम देखें लाइफ में कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो हम 40 यानी उस बड़े यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना हो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जिस यूनिट में हम जाना चाह रहे हैं वो मन है, तो मन 40 के बराबर होता है। इसी तरह फिर इसका मतलब है कि 20 शेयर को हम 40 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 20 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 0.5 MD हमारे पास बन जाएगा, यदि मन में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरह 8/40 वो शेर है, ये मन है, तो हमने 8 को 40 में डिवाइड किया तो हमारे पास जो कीमत आई है वो 0.2 आई है। इसको हमने एमडीएफ यूनिट हमारे सेम होते जा रहे हैं। इसी तरह 2/40 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 MD। इसी तरह घी है, वो भी घी हमारे पास एक शेर है, उसे 40 से डिवाइड किया तो मनो में कन्वर्ट हो गया तो 0.025 MD आ गया। इसी तरह मिल्क लीटर में है तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी लीटर में ही इस्तेमाल हुई है, प्राइस भी लीटर में ही लगी हुई है तो हम वही रहने देंगे। इसी लिहाज से ये शेर है, ये शेर है, इनके यूनिट्स को हम नहीं बदलेंगे। ये भी शेर तो वही क्वांटिटी एज इट इज रहेगी। ये भी लीटर, ये भी लीटर, तो ये भी एज इट इज ही रहा। अब हमारे पास क्या करना है कि जो करंट ईयर की प्राइस है उसको अब इस क्वांटिटी के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो कीमत आई है वो 7.5 आ गई। फिर हमने 45 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो यह कीमत 9.0 आ गई। तीसरा 2.50, 3.00, 18.75 यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तीसरा 8 आ गया। इसी तरह 20 आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 12.00 आ गया। तो इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल कहलाएगा सम ऑफ पी एन क्यू नॉट। इसकी वैल्यू हमारे पास अब टोटल में बन जाती है 80.75। 80.75। अब हमने निकालना है पी नॉट क्यू नॉट। जो पी नॉट क्यू नॉट है, अब पी नॉट ये है और क्यू नॉट ये है। अब इनकी कीमतें करस्पॉन्डिंगली आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, तो पी नॉट क्यू नॉट की कीमत आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया, 2.75 आ गया, 12.50 आ गया, 4 आ गया, 15 आ गया और लास्ट पे हमारे पास 10 आ गया। इसका टोटल हमारे पास आ रहा है, यानी टोटल होगा सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। इसकी टोटल बनती है हमारे पास 60.25। तो ये दोनों कीमतें हम उठा के ऊपर फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर आ जाएगा। तो 80.75 डिवाइडेड बाय 60.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 134 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद इसका दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड। इसे क्या कहते हैं, फैमिली बजट मेथड। इसका फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ W इंटू आई और सम ऑफ W। W क्या है, एज ए वेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और जो हमने कॉलम बनाया पी नॉट क्यू नॉट का उसको आपने W का नाम दे देना है। और I फॉर द प्राइस रिलेटिव के तौर पे आता है, उसका फार्मूला हमारे पास पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 है। यानी हम क्या करेंगे कि पी एन ये है, पी नॉट ये है, 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड सो ऑन।
सारी कीमतों को ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे, यानी 15/12 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आ जाएंगे। तो इनकी कीमतें मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे, कर लेंगे अब इसको। 112.5, 125.0, 109.1, 150.0, 200.0, 133.0 और 120.0। हमें चाहिए WI का कॉलम। W ये था हमारे पास, I ये है, तो ये दोनों कॉलम करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे, यानी इनकी कीमतें एक दूसरे के साथ मुसलसल मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो हमारे पास जो कॉलम की कीमतें आ रही हैं 750, 900, 250, 300, 1875.0, 800, 1995 और 1200। अब इन सब का टोटल करेंगे तो ये होगा सम ऑफ W इंटू I। इसका टोटल बना 8070। अब सम ऑफ W भी हमारे पास है, इनकी कीमतों को यहां पर दर्ज कर दीजिएगा। तो 8070 डिवाइडेड बाय 60.25, तो इसका आंसर भी वही है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का था। तो ये इंडेक्स नंबर के अंदर दो फार्मूला ऐसे हैं जो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी बाकी बाय चांस हो सकते हैं क्योंकि वैल्यूज एक जैसी आ जाए, लेकिन ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है और फैमिली बजट मेथड है, दोनों क्या कहते हैं, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं। और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है कि इंडेक्स नंबर गिव्स द सेम रिजल्ट, तो आप पेपर में एमसीक्यू के तौर पे इसके बाद भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कि हमारा रोजमर्रा की चीजों के बारे में। तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में जो तब्दीली हम एक कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा होता है, कंज्यूमर के कीमतों इस्तेमाल में जो तब्दीली वाकया हो रही होती है, तो जैसे हमें महंगाई के बारे में जानने में आसानी हो जाती है। तो जनाब आप, उम्मीद है मेरी बातों को, मेरे पास लेक्चर को आसानी से समझ गए होंगे। तो अपने व्यूज को कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।